हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल डेंटल साइंस एसेंशियल्स। सो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी जनरल फार्मेकोलॉजी के फर्स्ट टॉपिक, जो कि इंट्रोडक्शन टॉपिक है। इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे फार्मेकोलॉजी के डेफिनेशन के बारे में। तो फार्मेकोलॉजी एक ग्रीक वर्ड है जो दो वर्ड से मिलके बना हुआ है। फार्मेकॉन, जिसका मतलब होता है ड्रग, और लोगोस, जिसका मतलब होता है टू स्टडी। तो फार्मेकोलॉजी की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, Pharmacology is the science that deals with the study of drugs and their interaction with living system। तो फार्माकोलॉजी साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम ड्रग की स्टडी करते हैं, और जो ड्रग का इंटरेक्शन है ना लिविंग सिस्टम्स के साथ, वो कैसा है। तो फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट क्यों इम्पॉर्टेंट है? तो एज ए डेंटिस्ट और एज ए डॉक्टर हमें पता होना चाहिए कि कौन सी ड्रग का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कैसा है, कौन से टारगेट ऑर्गन पे वो एक्ट करेगी, तभी हम प्रॉपर ट्रीटमेंट कर पाएंगे किसी भी पेशेंट का। तो नेक्स्ट डेफिनेशन है अपनी ड्रग एक फ्रेंच वर्ड से डिराइव टर्म है, जो कि ड्रॉग्यू से डिराइव किया गया है, जिसका मतलब होता है ड्राई हब। तो ड्रग क्या होता है? ड्रग एक सब्सटेंस होता है जो किस लिए यूज़ होता है? डायग्नोसिस के लिए, प्रिवेंशन के लिए, या ट्रीटमेंट के लिए। तो ड्रग इज ए सब्सटेंस यूज फॉर डायग्नोसिस, प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट। डायग्नोसिस जैसे एग्जांपल के तौर पे ट्यूबरकुलिन टेस्ट है, वो टीबी के डायग्नोसिस के लिए हेल्पफुल होता है। सेकेंड, प्रिवेंशन, जैसे डीपीटी वैक्सीन्स बनाते हैं जो डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस और टेटनस के अगेंस्ट होती हैं, तो प्रिवेंट करता है हमें किसी भी डिजीज़ से। और थर्ड है ट्रीटमेंट के लिए, जैसे एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है जो हाइपरटेंशन को ट्रीट करने के लिए हेल्पफुल होती है। तो WHO के अकॉर्डिंग ड्रग की क्या डेफिनेशन होती है? ए ड्रग इज एनी सब्सटेंस और प्रोडक्ट दैट इज यूज्ड और इंटेंडेड टू बी यूज्ड टू मॉडिफाई और एक्सप्लोर फिजियोलॉजिकल सिस्टम और पैथोलॉजिकल स्टेट फॉर द बेनिफिट ऑफ द रेसिपिएंट। तो ड्रग या तो कोई सब्सटेंस हो सकता है या कोई प्रोडक्ट हो सकता है जिसका हम यूज़ करते हैं या यूज़ करना चाहते हैं टू मॉडिफाई और एक्सप्लोर फिजियोलॉजिकल सिस्टम और पैथोलॉजिकल स्टेट। तो क्या करते हैं उसमें? ड्रग क्या करती है? मॉडिफाई कर देती है हमारे फिजियोलॉजिकल सिस्टम को या पैथोलॉजिकल जो स्टेट है, और जिससे रेसिपिएंट को बेनिफिट होता है। तो ड्रग एक सिंपली एक सब्सटेंस या प्रोडक्ट होता है जो हम पेशेंट को या रिसिपिएंट को देते हैं, ताकि उसके अंदर कोई भी पैथोलॉजी है या पैथोलॉजिकल स्टेट है उसको हम मॉडिफाई कर सके, मतलब ठीक कर सके। सो फ्रेंड्स, अब ड्रग की डेफिनेशन के बाद हम बात करेंगे पार्ट्स ऑफ फार्माकोलॉजी। तो फार्माकोलॉजी की दो मेन पार्ट्स हैं, दो मेन ब्रांचेस कह सकते हैं हम, फार्मेकोडायनेमिक और फार्मेकोकाइनेटिक्स। तो फार्मेकोडायनेमिक्स दो वर्ड से मिलके बना है। फार्मेकॉन का मतलब होता है ड्रग, और डायनेमिक का मतलब होता है पावर, मतलब ड्रग की पावर को हम फार्मेकोडायनेमिक में स्टडी करते हैं। सेकेंड है फार्मेकोकाइनेटिक्स, तो ये भी दो वर्ड से मिलके बना है। फार्मेकॉन का मतलब वही ड्रग, और काइनेटिक्स का मतलब मूवमेंट, तो ड्रग की मूवमेंट बॉडी के अंदर, तो वो सब हम पढ़ेंगे फार्मेकोकाइनेटिक्स में। फार्मेकोडायनेमिक की डेफिनेशन में, इट इज द स्टडी ऑफ इफेक्ट्स ऑफ ड्रग ऑन बॉडी एंड देयर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। तो फार्मेकोडायनेमिक्स में हम स्टडी करते हैं कि ड्रग का क्या इफेक्ट हो रहा है बॉडी पे, और उस ड्रग का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कैसे है, मतलब वो कैसे एक्ट कर रहा है बॉडी के वेरियस ऑर्गन्स पे या सिस्टम पे। और इसे सिंपली हम कह सकते हैं व्हाट ड्रग डज टू द बॉडी, मतलब इसमें स्टडी करते हैं कि ड्रग बॉडी के साथ कैसे क्या कर रही है। जैसे एग्जाम्पल के लिए एस्पिरिन ड्रग है। एस्पिरिन एक एनसिड ड्रग है, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग है, जो क्या करती है? प्रोस्टाग्लैंडिन की फॉर्मेशन को रिड्यूस करती है। तो प्रोस्टाग्लैंडिन जब फॉर्म होते हैं बॉडी में, तो वो इन्फ्लामेटरी रिएक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो जब हम एस्पिरिन ड्रग लेते हैं या एडमिनिस्टर करते हैं, तो वो एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटी पायरेटिक और एनाल्जेसिक एक्शन शो करता है। तो ये सब ड्रग के एक्शन है, तो इन सब की स्टडी को बोलेंगे फार्मेकोडायनेमिक्स, और ये उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। तो ड्रग के एक्शन और उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की स्टडी को क्या बोलते हैं? फार्मेकोडायनेमिक्स। सेकेंड हमारा जो ब्रांच है वो है फार्मेकोकाइनेटिक्स, जिसकी डेफिनेशन है, इट इज द स्टडी ऑफ एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग। सिंपली आप याद करने के लिए ट्रिक याद कर सकते हैं ADME। तो फार्मेकोकाइनेटिक्स में होता है ADME, मतलब स्टडी ऑफ एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग।
सिंपली इसे कह सकते हैं कि बॉडी ड्रग के साथ क्या करेगी, मतलब ड्रग का मूवमेंट हो रहा है बॉडी में, तो बॉडी कैसे उसके मतलब रिएक्ट करेगी, उसके साथ क्या क्या करेगी उस ड्रग के साथ, उस ड्रग का एब्जॉर्प्शन कैसे होगा, उस ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, उस ड्रग का मेटाबॉलिज्म कैसे होगा, और वो ड्रग एक्सक्रीट कैसे होगी बॉडी से। तो इन सब की स्टडी डिटेल में हम फार्माकोकाइनेटिक्स जो हमारा नेक्स्ट यूनिट का नेक्स्ट चैप्टर है उसमें पढ़ेंगे। इसका एग्जाम्पल है जैसे कोई भी ड्रग हमने एडमिनिस्टर की ओरल रूट से, कोई भी ड्रग ओरली एडमिनिस्टर की है हमने, तो सबसे पहला एब्जॉर्प्शन उसका कहाँ होगा, जीआईटी में। ओरली दी है तो हमारी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक में कहीं भी हो सकता है, स्टमक में, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन में। उसके बाद उसका डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब ड्रग हमने दे दी, वो अब्जॉर्ब होने के बाद ब्लड स्ट्रीम में आ जाएगी, फिर उसका डिस्ट्रीब्यूशन वेरियस बॉडी पार्ट्स में होगा। उसके बाद में वो लीवर जब अपना एक्शन कर देगी, उसके बाद उसका मेटाबॉलिज्म होगा लीवर में वो ब्रेक डाउन होगी ताकि उसका एक्सक्रीशन हो जाए, वो सब प्रोसेस लीवर में होगी। फोर्थ है एक्सक्रीशन, यूरिन के थ्रू हो सकता है, स्टूल्स के थ्रू हो सकता है, स्वेट के थ्रू, या बहुत सारे मेथड है जो हम फार्माकोकाइनेटिक्स में डिटेल में पढ़ेंगे। सो फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, और यू कैन DM us on Instagram. Our Instagram handle link will be provided in the description box. Until then, take care. Bye bye.